आपको फिर से जय मसीह की। मैं आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष दें। और आज हम फिर से सीखेंगे और आज जानेंगे। फिर से मैं प्रभु का वचन आपके बीच में रखता हूँ और आज हम जानेंगे। आज का विषय है, आज का टॉपिक है, क्या पाप से हम कैसे बच सकते हैं। पाप से हम कैसे बच सकते हैं और पाप से हमें कौन बचा सकता है। और हर एक के मनुष्य के अंदर में पाप है। और टॉपिक मेरा है कि हम पाप से कैसे बच सकते हैं, पाप से हमें कौन बचा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम वचन निकालेंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 7 से लेकर के 9 तक हम देखेंगे और आपको उसमें मालूम चलेगा कि हम पाप से कैसे बच सकते हैं। और पाप एक ऐसा रोग है जो कि सबके अंदर में है और यह पाप ही है जो हमारा जीवन को गंदगी बनाता है और वो गंदगी जीवन नरक में फेंका जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए विशेष करके मैं पढ़ूंगा और आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 7 पद से लेकर के 9 पद तक। ठीक है, लेकिन मैं पहले उसको उल्टा पढ़ूंगा और आप लोग समझिएगा। पहले मैं 8 पद को पढ़ूंगा, उसके बाद 9, उसके बाद मैं 7 पढ़ूंगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। यदि हम में कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। यहाँ पर हमें जानने की आवश्यकता है। यदि हम में कहे कि हमें कुछ भी पाप नहीं, एक मनुष्य है जो हमेशा पाप करता है और वो कहता है कि हम कभी पाप नहीं करते हैं और हमारे अंदर कभी पाप है ही नहीं, तो वो परमेश्वर के नज़र में क्या है, वो सत्य नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं और यीशु हमें बता रहे हैं, आज पृथ्वी पर आकर के संदेश दे रहे हैं। यदि हम में कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। जो मनुष्य कहता है कि मेरे अंदर में पाप नहीं, तो उस पाप को और उस अंदर के आत्मा को क्या करते हैं, वो धोखा देता है। और यहाँ पर लिखा हुआ और हम में सत्य नहीं, क्योंकि जो पाप करता है और वो कहता है कि मैं पाप नहीं करता हूँ और मैं पाप को नहीं जानता हूँ, तो वो अपने आप को धोखा देता है। उसके अंदर में कभी भी सत्य की बातें नहीं निकलेगा। जो पाप करते हैं उसके अंदर में कभी भी सत्य की बातें नहीं निकलेंगे। और 9 पद में लिखा हुआ है इस प्रकार से, यदि हम अपने पापों को मान ले। आपको पाप से कैसे बच सकते हैं और पापों से कैसे बचना है, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, यदि हम अपने पापों को मान ले, जैसे उदाहरण के लिए कोई गलती कर लेते हैं या आपसे कोई गलती हो जाता है, तो उस गलती को आपको क्या करना चाहिए, पहले मान लेना चाहिए। या आप अपने मन में सोच लीजिए कि हमसे कुछ गलती हो गया, तो आपको मन में पहले सोचना है। यदि हम अपने पापों को मान ले, पहला काम पापों से बचने का के लिए आपको एक ही उपाय है कि आपका अपने पापों को मानना है। जो भी गलती होता है उसको आप मान लीजिए कि गलती हो गया, और तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, वो कौन है, वो है यीशु मसीह, वो है परमपिता परमेश्वर, जो कि आपको पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने, मतलब पापों से आपको क्षमा मिल सकता है। और दूसरी बातें क्या है, अधर्म का जो काम जो किए थे आप, उसको भी आपको शुद्ध कर देगा, आपको पवित्र कर देगा। वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। आपको उस पर विश्वास करना होगा, उसके आज्ञा पर चलना होगा, उसके विधियों पर चलना होगा। उसके बाद आप अपने पापों को मान करके, आप मानने के बाद उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी और धर्मी है। तो ये आपको परमेश्वर हमेशा उस पाप को अशुद्ध से शुद्ध करने में हमेशा विश्वासी रहते हैं। वो हमेशा धैर्य रहते हैं। वो जब भी परमेश्वर कहते हैं, अपने वचनों में हमें बताते हैं कि मैं पापियों से नफरत नहीं करता हूँ, मैं पाप से नफरत करता हूँ। यीशु मसीह ने कभी भी पापी इंसान से नफरत नहीं किया, क्योंकि उसको क्षमा मिल सकता है। वह क्षमा कब मिलेगा, जब अपने पाप को मुंह से वो अंगीकार करेंगे तो उसका पाप को क्षमा कर दिया जाता है। और वह परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो कि वो हमेशा
पापों को क्षमा करते हैं। और हम पढ़ेंगे 7 पद। जब आप पाप से मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, पूरे अशुद्ध से शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो यहाँ पर 7 पद में भी बताते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले। तो जब आप पाप से शुद्ध हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें एक आज्ञा देता है कि पर यदि जैसा यीशु मसीह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। तो एक दूसरे से सौभाग्यता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु के लहू से हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का लहू ही से हमें पापों से शुद्ध करता है। और आप कोई भी गंगा में नहाने से शुद्ध नहीं होने वाला है। पाप कभी शरीर में नहीं होता है, पाप आपका आत्मा में होता है, जो कि साबुन से नहीं धोया जाएगा, वो परमेश्वर का लहू से आपका पापों को धोया जाएगा। जो परमेश्वर ने सच्चा प्रेम हमें दिया है, वो क्रूस पर अपना बलिदान हुआ और अपना निर्दोष के कारण वो क्या हुआ, अपना लहू बहा करके हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए वो एक प्रेम जताया। और हमें परमेश्वर कहते हैं कि यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब पापों से शुद्ध करने वाला वही एक दवाई है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। तो आपको पापों से बचना है और पापों के बाद बचने के बाद आपका जीवन यही होना चाहिए, और ये आपका जीवन यही होता है। पर यदि जैसे वो पिता वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। तो एक दूसरे से सौभाग्यता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू और हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो प्रिय हमारे भाई बहन, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पाप से बचने के लिए आपका यही उपाय है, प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु आपको पापों से क्षमा करेंगे और आपको शुद्ध करेंगे। तो आप आज का वचन जो इस बातों में हम सीखे हैं कि पाप से कैसे बचेंगे, तो आपने स्पष्ट रूप से आज का वचन आपने सुना, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और 7, 8, 9 पद में। तो आज ने हमें परमेश्वर ने आज हम लोग के बीच में ये बातें रखा और आपको इस बातों को समझने की जरूरत है। पाप कभी भी शरीर में नहीं होता, आपको ये बातें नज़रअंदाज करने की जरूरत है। पाप हमारे अंदर आत्मा में है और जो कि धोने की शक्ति उसी के पास होगा जो आत्मा में जी उठा है। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा सबको।